हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CEO IT बॉक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करें जिसकी सबको ज़रूरत है, वो है ईमेल। तो आप अपने बिजनेस के लिए कौन सा ईमेल सिस्टम चूज़ करें, कौन सा सिस्टम आपके बिजनेस के लिए सबसे बेहतर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज अगर आप ईमेल चूज़ करने के लिए जाते हैं तो बहुत प्रकार की ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीमेल, आउटलुक, रेडिफ मेल, गोडैडी, बिग रॉक। तो इतनी सारे ईमेल सिस्टम में से कौन सा सिस्टम आपकी कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा, कौन से आपके एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, आइए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है कॉस्ट की। तो यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि कॉस्ट को अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या आप एक ईमेल सिस्टम को सिर्फ ईमेल सिस्टम की तरह देख रहे हैं या फिर ये एक कंप्लीट ऑफिस सूट भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो ईमेल सिस्टम आप लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गोडैडी की, अगर हम बात करें बिग रॉक की या वेबमेल, जो आप अपने वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से ले लेते हैं, तो वो सिर्फ काम करते हैं आपकी ईमेल का। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी। आपको और पैसे लगाने पड़ते हैं अपने MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए, और आपको पैसे लगाने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम कॉस्ट को देखें तो मेरा सजेशन ये है कि आप ईमेल को अपने MS ऑफिस और विंडोज़ के सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ करके देखें, क्योंकि विंडोज़ और MS ऑफिस अपने आप में 35-40 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और हर एक एम्प्लॉय पे ये इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड नहीं है। तो इस केस के अंदर मेरा रिकमेंडेशन हमेशा होता है कि आप इवेल्युएट करें G Suite को। G Suite एक गूगल का प्रोडक्ट है। इसमें नॉट ओनली आपको वर्ल्ड क्लास ईमेल मिलेगी, बट आपको पूरा एक ऑफिस सूट फ्री में मिलेगा, और एट द सेम टाइम इसको चलाने के लिए हमें विंडोज़ भी नहीं चाहिए। किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, उन सब पर जीमेल बखूबी चलता है। और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो G Suite की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 2500 रुपये पर यूज़र है, पर ईयर है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और विंडोज़ की, तो हर एक यूज़र के लिए ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार रुपये का ये सॉफ्टवेयर आपको हर एक यूज़र के लिए लेना पड़ेगा। तो अगर आपके ऑफिस में 10 यूज़र हैं तो उन 10 यूज़र के लिए जीमेल की कॉस्ट 25 हज़ार रुपये साल आएगी। और अगर आप MS ऑफिस और विंडोज़ की बात करें तो हर एक के लिए 35 से 40 हज़ार रुपये, तो 10 यूज़र के लिए लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपये की एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट से G Suite कहीं चीपर है, 25 हज़ार रुपये वर्सेस 3.5 लाख रुपये। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको और बताऊंगा कि क्यों हम G Suite को प्रेफर करते हैं बिजनेस यूजर्स के लिए, ये आपको कैसे और फ़ायदा करा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें जीमेल की, तो जीमेल आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सब जगह अवेलेबल है, चाहे वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, लिनक्स हो, मैक हो, आप किसी भी तरह के ब्राउज़र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सफारी हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। तो ये किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप वेब मेल लेंगे, अगर आप याहू मेल लेते हैं, तो इसके अलग अलग तरह के क्लाइंट्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्लाइंट्स आसानी से आपके फ़ोन पे कॉन्फ़िगर हो पाएँ। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में है, वो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जीमेल सबसे आगे है। ऐसा क्यों? तो इसमें अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों, आज की डेट में जब आप एक बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर में आप अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं, और पासवर्ड के बाद में आपको एक SMS कोड मिलता है आपके फ़ोन पर। तो अगर आज की डेट में आपका पासवर्ड चोरी हो भी जाए, जब तक आप अपना SMS का कोड नहीं डालेंगे तब तक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अगर आज की डेट में आपका या आपके एम्प्लॉयज़ का पासवर्ड किसी को पता लग जाए आपके ईमेल अकाउंट का, तो वो बहुत ही आसानी से आपके कस्टमर्स को या आपके सप्लायर्स को कोई भी मेल बना के भेज सकते हैं, जो कि हैकिंग के लिए यूज़ हो सकती है। कई सारे लोगों ने हमें बताया कि उनके फाइनेंस के डिपार्टमेंट का ईमेल हैक कर लिया गया, और उन्हीं के कस्टमर्स को मेल चली गई कि हमारा अकाउंट नंबर चेंज हो गया है और आपने जो पैसे भेजने थे वो आप अब इस चेंज अकाउंट नंबर पे भेजिए। तो इसका मतलब ये कि आप ही के कस्टमर्स को आप ही के अकाउंट से मेल जा सकती है, और वो आप ही का पैसा आपके हैकर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जीमेल के अंदर जो फीचर है उसका नाम है
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर पासवर्ड के साथ साथ आपको एक और चीज़ एंटर करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ हो सकती है? वो एक SMS हो सकता है। इसका एक ऐप आता है गूगल का जिसको हम ऑथेंटिकेटर ऐप कहते हैं, जो कि आपके फ़ोन पे डल जाएगा और वो हर मिनट में एक नया कोड जनरेट करता है। वो कोड आप एंटर कर सकते हैं अपनी जीमेल के अंदर। इसी प्रकार से इसके अंदर एक और फीचर है प्रॉम्प्ट का, कि अगर आप एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ही के फ़ोन पर एक प्रॉम्प्ट आ जाती है जिसमें कि वो पूछेगा आपसे कि आर यू ट्राइंग टू लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट। आपको केवल येस करना है। सो दिस कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हैकिंग और आपके जीमेल अकाउंट को, जो कि आज की डेट में सारा डेटा आपका जीमेल के अंदर है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक U2F की है, यूनिवर्सल टू फैक्टर की है, जो कि जीमेल के अकाउंट के साथ में अटैच हो जाती है। तो अगर आप चाहें कि बगैर एक फिजिकल की के आप अकाउंट में एंटर नहीं कर पाएंगे, इवन लोग अपने ऑफिस के अंदर ऐसी एक चाबी रख लेते हैं, ये इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस के बाहर अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चाबी है वो केवल ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। इसी में अगर आप आगे देखेंगे तो दोस्तों आज की डेट में जीमेल में बहुत ही ज़बरदस्त एंटी मैलवेयर फीचर्स हैं। तो गूगल अपने आप से चेक कर लेता है अगर उसे कोई शक होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो गूगल अपने आप मैसेज दे देता है अगर उसको डर है कि किसी भी अटैचमेंट के अंदर अगर वायरस है, उसको लगता है कि ये एक मैलिशियस अटैचमेंट हो सकती है, तो गूगल में बहुत ही ज़बरदस्त एंटी मैलवेयर, एंटी वायरस और एंटी फिशिंग के फीचर्स हैं, जो कि आपको और आपके वैल्यूबल डेटा को और आपके सारे अकाउंट्स को बखूबी प्रोटेक्ट कर सकता है। और ऐसे फीचर्स आपको दूसरे अकाउंट्स के अंदर इस लेवल के कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिजनेस के लिए, वो है स्पैम। तो आज की डेट में हम 100 मैसेजेस रिसीव करते हैं, उनमें से काम के केवल 15 या 20 मैसेज ही होते हैं। तो जो दूसरे ईमेल क्लाइंट्स हैं वो इतने अच्छे से स्पैम को फिल्टर नहीं कर पाते। जीमेल इस मामले में बहुत ही इफेक्टिव है और मैक्सिमम स्पैम जीमेल आपके अकाउंट में से अपने आप से ही फिल्टर कर देता है, सो दैट आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकें, वो मैसेजेस पे फोकस कर सकें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आज की डेट में अगर आप कोई भी ईमेल सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप जिम्ब्रा लेते हैं, आउटलुक लेते हैं या फिर आप गोडैडी लेते हैं, तो उसमें यूज़र्स को आपको सिखाना पड़ेगा। जहाँ की जीमेल की बात है तो ज़्यादातर यूज़र्स के पास अपना एक पर्सनल जीमेल अकाउंट होता ही है। जितना भी आपका स्टाफ है उन सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और एंड्रॉयड फ़ोन बगैर जीमेल अकाउंट के आपको पता है कि कॉन्फ़िगर ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए जीमेल के अंदर मिनिमम लर्निंग कर्व है, मैक्सिमम लोगों को जीमेल यूज़ करना आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वो है प्रायोरिटी इनबॉक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में आपके पास 100-200 ईमेल कॉमनली आ रही हैं सबके पास में, और इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी ईमेल को चेक कर पाएँ। तो जीमेल का एक स्पेशल फीचर है जिसको कहते हैं कि प्रायोरिटी इनबॉक्स। वो ऑटोमेटिकली AI इंजन को यूज़ करके डिसाइड करता है कि कौन से मैसेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन मैसेजेस को अलग करके आपको दिखा देता है कि आप पहले ये वाले मैसेजेस चेक कर लीजिए। तो ये फीचर मैं पिछले 5-1 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आज अगर मेरे पास 15 मिनट भी फ्री हैं तो मैं पहले वो वाले मैसेजेस देख सकता हूँ जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जीमेल अपने आप डिसाइड कर लेता है कि हाँ, कौन से वो लोग हैं जिनसे कि मैं अक्सर कम्युनिकेट करता हूँ, जो मैसेजेस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और बाकी मैसेजेस आप तसल्ली से आराम से बाद में देख सकते हैं। इसी प्रकार से और एक ज़बरदस्त फीचर है जीमेल का, वो है ईमेल ऑटोमेशन। तो सारे मैसेजेस आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो कि जीमेल के अंदर ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आगे और बताऊंगा। इसी के अंदर एक पहला फीचर है, वो है कैन्ड रिस्पॉन्सेज। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो वो बार बार आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर्स को मेल कर रहा है, या फिर आपके कस्टमर्स हैं तो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बार बार आपकी कंपनी की प्रोफाइल, आपकी सेल्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन उनको मेल करता है, और उसके लिए आपको दोबारा से मैसेजेस को ढूंढना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, और वो सेम मैसेज को भेजने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यूजिंग द कैन्ड रिस्पॉन्सेज फीचर, आप ये देखेंगे स्क्रीन पर कि ये सारे मैसेजेस जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे एज अ टेम्पलेट या एज अ कैन्ड रिस्पॉन्स सेव हो जाते हैं, और इनको भेजने के अंदर अब केवल कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो आप 10, 15, 20 जितने भी आपके कॉमनली यूज मैसेजेस हैं उनकी टेम्पलेट अपने जीमेल अकाउंट में सेव करा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से उन टेम्पलेट्स को कुछ ही सेकंड के अंदर भेज सकते हैं। तो आपका रिस्पांस बहुत ही फास्ट हो जाता है, आपके कस्टमर्स को बहुत ही फास्ट सर्विस और एफिशिएंट सर्विस आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है फिल्टर्स।
तो आज की डेट में जितनी ईमेल आपके पास आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी मेल को आपको हैंडल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका फ़ोन का बिल आता है, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, आपका बिजली का बिल आता है। नॉर्मली ऐसी ईमेल्स को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं किसको? अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। और हर रोज़ ऐसी 10 से 15 मेल होती है जिनको कि आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इसको हम बहुत ईजिली जीमेल के फ़िल्टर फीचर से फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें फ़िल्टर्स बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि कोई मेल है उस पर एक लेबल लगाना कि ये बिल्स हैं, उनको फॉरवर्ड करना, उनको डिलीट करना। तो बहुत तरह के ऑपरेशन हम फ़िल्टर से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो आज की डेट में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि हमारे पास मेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर कोई मैसेज आपसे मिस हो जाता है या वो आगे चला जाता है तो उस पर वापस लौट के आना ये आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। तो जीमेल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया है। इस फीचर का नाम है स्नूज़ फीचर। तो फॉर इंस्टेंस, आप एक मैसेज अभी आपके पास आया है और आपको लगता है कि ये मैसेज आप आज नहीं यूज़ कर सकते, ये 2 दिन बाद अगर आपको दिख जाए तो बेटर रहेगा, तो उसको आप 2 दिन के लिए स्नूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कस्टमर ने आपसे कहा है कि अभी मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, आप मुझसे 1 हफ्ते बाद या आप ट्यूसडे को 3 बजे बात कर लीजिए, तो आप एग्जैक्टली ट्यूसडे को 3 बजे या ट्यूसडे को 2 बजे उस ईमेल को वापस पा सकते हैं यूजिंग द जीमेल स्नूज़ फीचर। इट इज़ रियली इनवैल्यूएबल। आपने अगर नहीं ट्राई किया तो आपको ट्राई करना चाहिए। इसी में एक और ज़बरदस्त फीचर जो कि रिसेंटली जीमेल ने इंट्रोड्यूस किया वो है सेंड लेटर। कई बार अगर हम कोई मैसेज फॉलो करना चाहते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमें मैसेज भेजना है कस्टमर को, उसको रिमाइंड कराना है कि जो प्रपोजल हमने उसे भेजा था कि उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आज जब आप प्रपोजल भेज रहे हैं, साथ ही साथ आप एक छोटा सा ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं जो कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद चला जाएगा। दिस इज़ द सेंड लेटर फीचर। इससे फॉलोअप में बहुत मदद मिलती है और आप इजीली अपने स्टाफ के साथ में या फिर एक्सटर्नल लोगों के साथ में इजीली फॉलोअप लगा सकते हैं। इवन अपने लिए रिमाइंडर लगा सकते हैं कि आपको 15 दिन बाद कोई मैसेज चाहिए, तो आपने वो मैसेज में सब्जेक्ट में डाला, प्लीज़ रिमाइंड मी to do this, and you can send it later after 15 days. So you will get it back after 15 days. So really very cool feature. You should try it.